वसुधा पर आए हैं शिव वसुधा पर, संसार को स्वर्ग बनाने आए हैं शिव वसुधा पर। सुख शांति के सूर्य आए, सुख शांति के सूर्य आए, दुख के अंधियारे मिटाने आए हैं शिव वसुधा पर, संसार को स्वर्ग बनाने आए हैं शिव वसुधा पर। ओम शांति। भारत एक धर्म प्रधान, पर्व प्रधान और कर्म प्रधान देश रहा है। अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, ये भारत का सौंदर्य है। इसी सौंदर्य के अंदर धर्मों के आधार पर मनाए जाने वाले पर्व जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, शिव जयंती, इस प्रकार के विभिन्न पर्व हैं। इन पर्वों में सबसे महान कहें, सर्वोत्तम कहें, सर्व आत्माओं के लिए कहें, सारे विश्व के सर्वखंडों के लिए कहें तो वो एक ही है, त्रिमूर्ति शिव जयंती। शिव को अनादि, अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता कहा जाता है। लेकिन अभी प्रश्न उठता है, जो अजन्मा है उसका जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं? कोई शिवरात्रि कहते हैं, कोई शिव जयंती कहते हैं, जो कुछ भी बोलें, लेकिन इसका अर्थ है कि उसका अवतरण होता है। वो तो हम मनुष्य जैसा जन्म नहीं लेगा माँ बाप के गर्भ से, लेकिन उसका दिव्य अवतरण होता है। किस चीज़ के लिए? अधर्म का विनाश और सद्धर्म की स्थापना के लिए। तो आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये सारे विश्व को पिछले 87 वर्षों से ये संदेश देता आ रहा है कि निराकार परमात्मा शिव किसी धर्म का, किसी देश का चिन्ह नहीं, कि सूचक नहीं, वह सर्व आत्माओं का पिता है, सब धर्मों का पिता है, सब धर्म पिताओं का भी परम पिता है, और सब विश्व के देश, सारे विश्व की आत्माओं के का भी वो पिता है। तो आज हम ये जो भारतवर्ष में यादगार के रूप में शिव जयंती या शिवरात्रि पर्व मना रहे हैं, उसकी कुछ मान्यताएं हैं, और उन्हीं मान्यताओं के साथ हम वर्षों वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मनाते हैं। लेकिन कभी हम देखें तो सही, शिव जयंती मनाने से हमारे काल कंटक दूर कहते हैं, हमारे तो काल कंटक दूर नहीं होते, बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु मिलन का या परमात्मा अगर सृष्टि पर अवतरित होता, किसके लिए? जिनके लिए भी होता है उनको तो मिलन होना चाहिए। तो इसमें एक पौराणिक कथा है कि एक बार हिरन और हिरनी एक रास्ते से, एक जंगल से गुजर करके जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में रात पड़ी और एक शिकारी उनके पीछे लगा, और वो हिरनी जो थी वो गर्भवती थी, ऐसे बताते हैं। तो उसने उससे याचना करी कि मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ, वहाँ से लौट के आऊँगी, तब तो मुझको तीर मार लेना, कि मेरा शिकार कर लेना, मैं तुमको कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अभी मुझे जाने दो, बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। एक पौराणिक कथा है। परंतु जब वो लौट करके आई तो उसने देखा कि एक शिवलिंग रास्ते में था, वो वहाँ बैठ गई, उसको तो भय था, वो वहाँ बैठ गई। उसने उसके ऊपर में, शिव के ऊपर में कुछ पत्र तोड़ तोड़ करके डाल दिए। तो उससे क्या हो गया, शिव प्रसन्न हो गया। जब शिकारी आया तो उसको वो दिखाई नहीं दी, ऐसे बताते हैं, उसको वो दिखाई नहीं दी और वो बच गई। तो अनजान में भी, परिचय के रहित होकर के भी, अगर हम निराकार परमात्मा शिव की आराधना या पूजा करते हैं तो भी वो प्रसन्न होता है।
इसलिए शिव को अवधरदानी कहा जाता है। शिव को सहज सहज स्वीकार करने वाला कहा जाता है, सहज संतुष्ट करने वाला होने वाला कहा जाता है, भोलानाथ कहा जाता है शिव को। लेकिन इन सब अलंकारों का अर्थ क्या है वो अभी हमको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के पता चला। वास्तव में ये सृष्टि एक कल्प अर्थात 4 युगों में घूमती है। इसका दिन और रात होता है। जब आत्मा प्रकृति अर्थात मनुष्य आत्माएं सतोप्रधान है, सृष्टि पर सुख शांति धन धान्य संपदा सब कुछ है, उस समय को इस सृष्टि का दिन कहा जाता है, जिसको सतयुग और त्रेता कहा जाता है। आज हम उसको याद करते हैं स्वर्ग के रूप में, लेकिन आज हमारे सामने नहीं है। उसके बाद द्वापर कलयुग आता है, जिसको इस सृष्टि की रात कहा जाता है, जहाँ दुख अशांति अन्याय अत्याचार पापाचार शुरू हो जाता है। वहाँ से पुकारना शुरू हो जाता है, वहाँ से ही परमात्मा का आवाहन करना शुरू कर देते, भक्ति शुरू हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से भक्ति में उपवास रखते हैं, भक्ति के अंदर में पूजा करते हैं। तो उपवास रखना माना क्या? वो तो अन्न का उपवास रखते हैं, फलाहार यूज़ करते हैं। लेकिन परमात्मा पिता जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें सारे आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं और ऐसा उपवास रखना सिखाते हैं जो सारे सृष्टि हमारी प्रभु मिलन की आज तो पूरी होती है, लेकिन सृष्टि के भी सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो हमें वास्तव में उपवास रखना है, तो विकारों से रखना है, अर्थात पवित्र बनना है। और शिव के ऊपर जो 3 बेलपत्र चढ़ाते हैं, अक चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, तो शिव तो निराकार है, वास्तव में वो तो अकर्ता है, अभोक्ता है। तो 3 बेलपत्र की निशानी क्या है कि हम तीनों कालों को, तीनों लोकों को और त्रिमूर्ति के ज्ञान को समझें। निराकार शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि अर्थात स्वर्ग की सृष्टि की स्थापना करते हैं, विष्णु के द्वारा उसकी पालना करते हैं और शंकर के द्वारा इस नरकमय सृष्टि का विनाश कराते हैं। यही 3 बेलपत्र की ये इस ज्ञान के आधार के ये यादगार 3 बेलपत्र है। उसके ऊपर अकधतूरा चढ़ाते हैं। अभी कहने का मतलब है जब हम मनुष्य आत्माएं उसके बच्चे बनते हैं, हमें अपना अनादि आदि ओरिजिनल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वह जीवन हमारा ऐसा था जिसमें 5 विकारों में से कोई विकार नहीं था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो जैसे अकर धतूरा जहर होता है ना, ठीक इसी प्रकार से ये विकार भी आत्मा के लिए जहर समान है। जिसने उसके जीवन की सुंदरता को, गुणों को, ज्ञान को, आत्मिक स्थिति को समाप्त कर दिया है। अब जब हम ये देह अभिमान से मुक्त होने के लिए इन विकारों का ज्ञान देते हैं, दान देते हैं और राजयोग की शिक्षा लेते हैं, उसके आधार पर हम विकार मुक्त हो करके निर्विकारी बनते हैं, अर्थात हमारी सारी बुराइयां हम ईश्वर को अर्पण करते हैं। कोई भी मनुष्य आत्माएं किसी की बुराइयां नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर अपनी बुराइयां हैं। एक परमात्मा ही जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, वही हमारी सारी बुराइयों को अर्थात सारे पापों को लेकर के हमें गुणवान बना देता है। और उस गुण के आधार पर आत्मा का सौंदर्य गुण है, लेकिन शरीर का सौंदर्य उसकी सुंदरता, बाह्य सुंदरता जो है, तो बाह्य सुंदरता का आधार भी आंतरिक सुंदरता है। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, उपवास तो रखते ही हैं, विकारों से त्याग करते हैं, व्रत भी रखते हैं, बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, परंतु रात के 12 बजे तक हम इंतज़ार करते हैं महादीप उठने का। तो जागरण किस चीज़ का करते हैं? हम अपनी अज्ञानता की नींद से जागते हैं। कौन सी नींद? मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कब आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इन सब प्रश्नों का उत्तर जान जाने को ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। तो परमात्मा पिता ने आकर के बताया, तुम ये देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परम धाम के निवासी है, मुझ परम पिता परमात्मा के संतान है। इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आती है, लेकिन अभी पाठ बजाते बजाते
सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, अभी कलयुग भी बीत गया। अभी तो क्या करेंगे, फिर से चक्र रिपीट होगा। तो अभी हमें वापस अपने घर जाना है। इसलिए परमात्मा पिता आकर के कहता है, बच्चे अभी पवित्र बनो, योगी बनो, अर्थात विकारों का उपवास रखो। जैसे उपवास में अन्न नहीं लेते, ऐसे इस अंतिम जन्म के इस थोड़े से समय में आप विकारों के साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं करो कि अपने कर्म नहीं करो। तो इसकी ही यादगार आज दिन तक हम त्रिमूर्ति शिव जयंती का पर्व मनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसको संख्या देता है। दुनिया में कहते हैं परंपरा से चला आया है, अनादि है, लेकिन नहीं, कोई भी चीज़ परंपरा से नहीं आती है, अनादि नहीं है, सब रिपीट होता है। अनादि है तो तत्व अनादि है, अनादि है तो आत्मा अनादि है, अनादि है तो परमात्मा अनादि। ये तीन चीज़ें अनादि है, लेकिन जब इन तीनों का मिलन होता है, मिश्रण होता है, उससे व्यक्ति तैयार होता है, उससे सृष्टि तैयार होती है। उस तैयार हुई सृष्टि में चलते चलते विस्मृति के कारण से जब तमोप्रधानता आ जाती है, अर्थात अपने गुणों को भूल जाते हैं, तभी परमपिता परमात्मा आकर के हम मनुष्य आत्माओं को पुनः स्मृति दिलाते हैं। इसलिए परमात्मा पिता भी कहते हैं कि बच्चे अब मैं आया हूँ, वापस घर जाने का समय है। अगर आप ज्ञान और योग बल के आधार पर इन विकारों का त्याग नहीं करेंगे तो भी आपको ये त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तमोगुणी सृष्टि अब रहनी नहीं है। ये परिवर्तन का समय है, सबके वापस घर जाने का समय। मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। इसलिए मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में साकार प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम के द्वारा सहज राजयोग और सहज ज्ञान की शिक्षा दे रहा हूँ। इस शिक्षा को आपको घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, परिवार व्यापार व्यवहार छोड़ने की ज़रूरत नहीं। आप अपने घर गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान योग की शिक्षा को प्रतिदिन सुन करके जीवन में धारण कर सकते हो और विकारों से मुक्त हो सकते हो। क्योंकि आपको जो दुख मिला है वो मनुष्यों के द्वारा नहीं, साधनों के द्वारा नहीं, आपको दुख मिला इन विकारों के द्वारा। तो हमें घर बार छोड़ने की या परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, या संसार छोड़ करके जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी अगर हमें छोड़ना है तो अपने 5 विकारों को छोड़ना है, अपने बीमारियों को छोड़ना है। इसके लिए आज हम तीर्थों पर जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगम का दर्शन करते हैं। जहाँ जहाँ शिव के मंदिर हैं, जिस जगह भी मंदिर है उस जगह जाकर के उपासना, व्रत, जल चढ़ाते हैं, कितने कितने प्रकार के कार्य करते हैं। ये सब करते 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 कब से कर रहे हैं वो मैं नहीं मालूम, कब तक करेंगे वो नहीं मालूम। हाँ, ये समझते हैं एक दिन जरूर हमको प्रभु मिलेगा या भगवान मिलेगा। तो अभी वो आ चुका है, अब उसके जाने का समय है। 87 वर्ष हो गए। 1936 में वह इस धरा में मनुष्य तन का आधार ले चुका है, जिसके आधार पर एक बहुत बड़ा संगठन ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों का, जो सारे विश्व में अपने ही तन मन धन के द्वारा सेवा करके आत्माओं को जागृत करने का कार्य करा रहे हैं। कौन सी जागृति दे रहे हैं, कौन सा जागरण करते हैं, उपवास रखते हैं, नहीं, फलाहार यूज करते, तो कौन सी जागृति है। अब जागो, दे अभिमान की नींद से, अज्ञानता की नींद से, नॉलेज को समझो। सृष्टि कोई अभी 40,000 वर्ष चलने वाली नहीं है, एक एक युग लाखों वर्षों का नहीं होता है। पुनरावृत्ति, जैसे दुख किसी समय होता है तो हमें रात बहुत लंबी लगती है, लेकिन रात का उतना ही समय होता है, रात लंबी नहीं है, लेकिन दुख की घड़ी काटनी बहुत मुश्किल होती है। ठीक इसी प्रकार से सतयुग से त्रेता की, त्रेता से द्वापर की, और द्वापर से कलयुग की आयु को बहुत लंबा कर दिया है। क्योंकि सतयुग त्रेता हम मनुष्य आत्माओं का सुख, शांति, संपत्ति, समृद्धि अर्थात संपन्नता का युग था, जहाँ हमें किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था। जब अभाव नहीं था तो किसी भी प्रकार की दुख नहीं थी।
अब जब अभाव होता है अर्थात गुणों का अभाव होता है, आत्मज्ञान का अभाव हो जाता है, तब फिर द्वापर से धीरे 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 करके दुख शांति शुरू होती है। लेकिन अभी इतना दुख शांति हो गया है कि मनुष्य एक सेकंड अपने मन में अपने आप में ही खुद से कुछ सोच सोच के एक चीज़ सोचता है उसको कट करता है, दूसरा सोचता है उसको ऐड करता है, कुछ कट करता है कुछ ऐड करता है, लेकिन सेट नहीं होता है। क्योंकि हमें क्या छोड़ना है, क्या करना है, क्या पाना है, तीनों में से कुछ भी हमें मालूम नहीं। तो जो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला है वो आएगा जरूर। बीता हुआ कल आज नहीं आएगा, वो आएगा जरूर। तो जो जैसे सवेरा होने वाला होता है, ऑटोमेटिकली प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है, अर्थात मनुष्य द्वारा बनाई गई लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली सूरज का प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से अब ये विकारों की रात या ज्ञानता की रात, ये पुरानी सृष्टि का भी अंत अर्थात परिवर्तन का समय आ गया है। इस परिवर्तन के समय में हम खुद जागरण करें किस चीज़ का, मैं ये देह नहीं, देह से भिन्न मैं आत्मा हूँ। सदा अपने स्वरूप की स्मृति में रहे, अर्थात वो जागृति रहे मैं कौन हूँ। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, डायरेक्ट परमात्मा की संतान हूँ। आत्मा का रूप याद रहे, आत्मा के गुण याद रहे, आत्मा का धर्म याद रहे, आत्मा का कर्तव्य याद रहे। तो आत्मा का रूप है ज्योति बिंदु स्वरूप, आत्मा का स्वधर्म है शांत, और आत्मा का कर्तव्य है आना और जाना। आना माना जन्म और जाना माना मृत्यु। लेकिन हम कहाँ से आए हैं? इन 5 तत्वों के पार भी, आकारी लोक के पार निराकारी दुनिया हम आत्मा ब्रह्म में तत्व जिसको कहा जाता है, छठा तत्व जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, आत्मा वहाँ की निवासी है। वहाँ से इस रंग क्षेत्र पर, इस कर्म क्षेत्र पर आत्मा पाठ बजाने के लिए आई है। पाठ बजाते बजाते अभी शेष काल आकर के पहुँचा है, हमें वापस जाना है। इसलिए वापस जाने के लिए पुनः जिस स्थिति में हम आए थे, हमें पुनः इस स्थिति में ही जाना है। क्यों? वो घर हमारा ऐसा है जिसमें कोई पतित आत्मा नहीं जा सकती है, पावन आत्मा ही जा सकती है। वो कार्य कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकते। इसलिए ये वही शिवरात्रि का समय आ रहा है, वहाँ जागरण का समय चल रहा है, प्रभु मिलन का समय चल रहा है। आपको खुशखबरी सुना रहे हैं कि बड़े खुशी की बात है। आप जहाँ भी कहीं रहते हो, आपके नज़दीक जो भी ब्रह्मा कुमारी इसके सेवा केंद्र हो, टाइम के अनुसार बोर्ड पर टाइम लिखा रहता है, टाइम के अनुसार वहाँ जा कर के आप इस ज्ञान को प्राप्त करके सच्चा शिवरात्रि मना सकते हो, अर्थात स्वयं का जागरण कर सकते हो, स्वयं में सुख शांति का अनुभव कर सकते हो। अभी तक जो उपवास रख रहे थे, अन्न का उपवास नहीं लेकिन विकारों का उपवास रखो कि उन्हें टच नहीं करने का है। और 3 बेलपत्र जो चढ़ाते हो, अर्थात त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेति, त्रिलोकीनाथ के ज्ञान को समझो, आदि मध्य अंत को समझो। इसी की यादगार हर वर्ष शिवरात्रि मनाते हैं। ऐसे सत्य ज्ञान को जानकर प्रभु मिलन करने वाले, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने वाले, दुख शांति से मुक्त होने वाले परमात्मा के उन प्रिय संतानों को, सभी को शिव जयंती की कोटि कोटि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। इसके साथ साथ आपका आह्वान करते हैं, प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, रामचंद्रपुर रोड पर स्थित 3 दिन के लिए चैतन्य ज्योतिर्लिंगम मंडप तैयार किया गया है। कृपया आप परिवार सहित निःशुल्क आकर के उसका अवलोकन करें। और साथ साथ 17, 18, 19 ये 3 दिन चलने वाला, इसके साथ साथ एक बहुत मूल्यों से संबंधित, जीवन मूल्यों से संबंधित बहुत आकर्षित संग्रहालय भी बना हुआ है, आप उसका भी अवलोकन करें। तो ऐसे ज्ञान को, ऐसे साक्षात्कार को, या ऐसे शिवरात्रि के सच्चे रहस्य को जानने के लिए आप अपने आँखों द्वारा भी देख सकते हो, आनंद ले सकते हो और सुख शांति का अनुभव कर सकते हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी शुभ मनोकामना के साथ, ओम शांति। शिव भोला भंडारी
त्रिलोकी अधिकारी। अब पधारे तन लिया है साकारी, शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी। अब पधारे तन लिया है साकारी, गीता ज्ञान गंगा से लाखों को तारा है। राजयोग से माना हमने शिव पिता हमारा है, शिव पिता हमारा है, ओ शिव पिता हमारा है। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी।